श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। नहीं भी आत्मा का ब्रह्म का ज्ञान हो तो विश्वास करके भी हमको अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। सभी संतों का एक मत है कि मन की शुद्धि, मन की पवित्रता बहुत बड़ी सफलता है। मृत्यु का, जन्म का दुख तो ज्ञान से जाएगा, पर मन की मलिनता के कारण जो दुख होते हैं वो मन के शुद्ध होने से चले जाएं। मान लो मृत्यु होगी तब होगी, मृत्यु का दुख होगा, पर जीते जी एक दूसरे से जलना, दुखी रहना, मान अपमान, हीन भावनाएं, अपने को श्रेष्ठ मानकर दूसरे को कचरा समझना, कूड़ा समझना, ये जो मन की बुरी आदत है इसको ठीक करना चाहिए। पर मनुष्य ध्यान नहीं देता। नहीं, ये कठिन काम नहीं है, आसान है। हम व्यर्थ किसी से ईर्ष्या करते हैं, नहीं करें। और बहुत अपेक्षा, बहुत दूसरे से आशा करते हैं। जो वो नहीं कर सकता वो भी आशा करते हैं। जैसे संतों से भी आप आशा करते हैं। कई ऐसे बीमार हैं जो ठीक नहीं हो सकते। कई कम उम्र से ऐसे ऐसे रोग या जन्म से ऐसी बीमारी कि वो जीवन भर ठीक नहीं होगा, लेकिन हम सोचते हैं कि ये भी ठीक कर दें महात्मा। यदि नहीं ठीक हुआ तो आप ये भी सोचेंगे महात्मा में कोई सिद्धि नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। तो आशा आप करते हैं, जब नहीं पूरी होती तो दुख भी होते हैं। और जो आशा जरूरत से ज्यादा की वो पूरी नहीं हुई तो अश्रद्धा भी हो गई। एक गरीब आदमी किसी धनी से मांगता है, उसकी भी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, वो नहीं देता, खुद नहीं देना चाहता, घर वालों के संकोच से नहीं देता। कभी कभी कई काम एक पर निर्भर नहीं होते, कई लोगों के कारण सोचना पड़ता है। कई बार पिता उदार है तो बच्चे नहीं चाहते, कई बार बच्चा उदार है तो कहेगा तू अपनी कमाई में देना, अभी मेरी कमाई में इतना उदारता मत कर। तो मनुष्य जरूरत से ज्यादा आशाएं करता है। और मान लो तुम्हारे मन का तुम नहीं कर पाए, देना चाहते हो दे नहीं पाए, या कई अच्छे काम करना चाहते हो, उतनी शक्ति आप में नहीं है, नहीं कर पाए, तो क्या दुख की बात है। सब कुछ तो कोई नहीं कर सकता। जो भी दुनिया में बड़े से बड़े लोग आए, कई काम अधूरे छोड़ गए। ये नहीं है कि कुछ नहीं किया, बहुत किया, बहुत किया, पर सब नहीं कर सके। किसी ने स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले, पर कितने खोले। किसी ने और निर्धनों की सेवाएं की, लाखों निर्धनों का भला हुआ, फिर भी निर्धन हैं जिन तक हम नहीं पहुंच सके। बहुत ज्ञान प्राप्त किया, फिर भी इतना ज्ञान नहीं कि कुछ जानना बाकी न रह जाए। तमाम ज्ञान बाकी है। कितना पढ़ लो, जान लो, एक एक विषय का इतना। कभी कभी जब अपन कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हैं तो ये इस बात की यूनिवर्सिटी है, ये इस बात का कॉलेज है, ये इस सब्जेक्ट का कॉलेज। इतने तो दुनिया जब तक रहेगी
अधूरापन तो रहेगा। तो अपने कुछ लोग करना ही नहीं चाहते, कुछ लोग करना भी चाहें तो सब कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ये बताओ, आप अपना भी बताओ, हमारा भी बताना अंदाज से, कि हम नहीं चाहते हमारा देश और अच्छा हो? बोलो, चाहते हो ना? तो क्यों नहीं कर पाए? कई बार आलस्य भी होगा, उतना नहीं मेहनत की। कई लोग जी जान लगा रहे हैं, पूरी शक्ति से लगे हैं, फिर भी संसार में बहुत अधूरापन है। कभी जब हम निकलेंगे, गांव के स्कूल देखेंगे, बिल्डिंगों में पानी गिर रहा है, अच्छी बिल्डिंगें नहीं, कई हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं, कई गांव में अभी भी स्कूल नहीं है, अभी भी हॉस्पिटल नहीं है, अभी भी सड़कें नहीं है, अभी भी बिजली नहीं है, अभी भी पानी की खुली व्यवस्था नहीं है, अभी भी ट्यूबवेल नहीं है, अभी भी भगवान की वर्षा के भरोसे खेती हो रही है, हो गई नहीं हो गई। और कोई ऐसा साल नहीं है जब किसी न किसी देश के इलाके में अधिक वर्षा ना हो जाए, जिससे खेती चौपट हो। और इस देश भर में कोई न कोई ऐसा इलाका है जहां पानी नहीं बरसा, कम बरसा तो खेती बोई नहीं गई। इस साल भी अभी हम चित्रकूट, हमीरपुर एरिया से निकले, लोग कहते थे यहाँ खेती नहीं बोई गई, बोई भी नहीं जाएगी। ये जो रबी की फसल है नहीं बोई जाएगी। जो खरीफ की ज्वार वगैरह है, मक्की वगैरह है, बाजरा वगैरह है, वो थोड़ा उग के सूख गया, वर्षा नहीं हुई। हमारे हाथ में हो तो वर्षा दे, नहीं हमारे हाथ में तो है। जरा बताओ। अच्छा ये बताओ, हमको इतना आप बेईमान समझते हो या गैर जिम्मेदार समझते हो कि लोग जब हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाएं तब हम वर्षा करावें? यदि हमारे बस में हो, जानकारी हो जाए तो न बरसा दे। तुम जितना भरोसा करते हो उतने हम हैं नहीं। कई लोग समझते हैं ये कर सकते हैं, और हम नहीं, हमसे पहले भी हमें नहीं है ऐसा विश्वास कि कोई सब कुछ कर सकता है। बुद्ध ने बहुत भला किया, राम भगवान ने बहुत भला किया, कृष्ण भगवान ने बहुत भला किया, और भगवान राम ने हाथ उठा के प्रतिज्ञा की, भुज उठा के प्रतिज्ञा की कि मैं निश्चरहीन मही को कर दूंगा, पृथ्वी को मैं निश्चरहीन कर दूंगा। नहीं कर पाए। एक समय एक सरकार यूपी में कहती थी हम भय मुक्त समाज बनाएंगे। सरकार कहती थी हम भय मुक्त, उत्तर प्रदेश को भय मुक्त करेंगे। अब खैर कुछ तो उन्होंने कोशिश की थी, चलो वो तो चले गए, दूसरी सरकारें आई। कौन ऐसा प्रांत है जो भय मुक्त है? गुंडों का डर नहीं, चोर का डर नहीं, अपहरण का डर नहीं, बलात्कार का डर नहीं, चोरी का डर नहीं। अब तो सभा सम्मेलनों में भी तो बड़ी भगवान की दया है, पटियाला में नहीं तो जहाँ सभा होती है वहाँ भी चैन कट जाती है। आज आखिरी दिन है, भीड़ भाड़ का है, जरा सावधान रहना। अभी तो ये ठीक है, थोड़े लोग हैं, ज़्यादा हो जाएं, भीड़ हो, आरती के समय इकट्ठे हो जाएं, धक्का मुक्की, वही टाइम होता है धक्का मुक्की का। और 90% लोगों की चैन कटी, जेब कटी, जब वो कहते हैं पीछे से किसी ने धक्का मारा था। अब वो धक्का मारा तो सारा मन प्रतिक्रिया में उससे गुस्सा में हो गया, वो इस बीच में कट गई, वो सोच भी नहीं सकता। तो देखो संसार को ठीक करते 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 सारा समय बीत जाता है, पर प्रकृति के अलावा मनुष्यों का खतरा न रहे, मनुष्यों से खतरा न रहे। जंगली जानवरों से चलो खतरा रहे तो वो
जंगल में रहते हैं, शहर में व्यवस्था कर ली, यहाँ कहाँ आता है शेर। तो गांव में जंगली जानवर आते नहीं। और प्रकृति के नियम से जब मौत होगी तब होगी, रोडों पर एक्सीडेंट, मनुष्य से बड़े खतरे। ये जो हम ताले लगाते हैं ना, जानवरों के लिए तो दरवाजा काफी था, ताले की क्या जरूरत। कोई शेर, चीता, जंगली जानवर ताला खोलने जानता है क्या? नहीं। ये ताले किसके लिए लगाते हो? अब तो घर वालों के बीच में भी अंदर भी लगाने पड़ते हैं, बाहर का छोड़ो। घर में कई चोर रहते हैं। मैं ग्वालियर में था तो एक घर में जो रुपए रखे चोरी हो जाते थे। वो तो ऐसा चमत्कार बताएं, चमत्कार ही है। कहने लगे हम छिपा के तक रखते हैं, चोरी हो जाते हैं। बक्स में रखते हैं, चोरी हो जाते हैं। तो मैंने पूछा, भाई घर में कोई ऐसा तो नहीं है, नौकरानी हो, नौकर हो, घर के बच्चे हों, कोई खर्चीला लड़का तो नहीं है, क्योंकि रोज रोज मांगने के बजाय वही उठाता हो। तो कहने लगे नहीं, कोई लगता है, कोई प्रेत भूत बाधा है, कोई पिशाचनी लगती है जो गायब कर देती। हमने एकांत में उन्हें समझाया कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे देवर, देवरानी, जेठानी, भैया को भी पता न चले। तुम रुपया हम बताएं ऐसे छिपा के रखना, किसी को ना हो। एक बार हम कपूरथले में थे, मैं इसलिए उदाहरण बताऊं, जैसे जो कोई नोट नाट ले जाता है ना, तो गाड़ी में रद्दी कपड़ों में रखता है, अच्छी वाली अटैची, पर्स में नहीं। तुम लोग तो अच्छे वाले में रखते हो, तो लोगों को लगता है इसी में होगा माल्टा। तो एक हमारी शिष्य कहने लगी, आप तो ऐसे ही सामान छोड़ देते हो, चले जाते हो, कोई चोरी हो जाएगी। हमने कहा हम ऐसे रखते हैं कि चोर को मिलेगा ही नहीं, और नहीं तुमको हो तो तुम चोरी करके दिखाओ। कहने लगे अच्छा। मैंने थोड़े से रुपए कहीं छिपा के रख दिए। उसने सारा कमरा, बैग, किताबें पलटी, सब कुछ किया, नहीं। जब एक दिन हो गया तो अगले दिन कहा, हमने कहा देख लिया, कर ली चोरी। तो हमने कहा तुम साथ चलो, तुमको दिखाऊंगा, देखो ये रखे हैं। तुम ये नहीं कह सकते कि रखे ही नहीं है तो कैसे मिले। तो ले गया मैं बाथरूम में। बाथरूम की एक जो विंडो होती है, उसमें पुरानी रद्दी ईंटें गरी हुई थी। उन ईंटों में दबाया आया था। कोई लाखों नहीं थे, बहुत थोड़े रुपए। ये दिखाना था कि तुम नहीं ले सकते। पहले लोग अपना धन जमीन में रखते थे। ये श्लोक भी है, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार सखा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। ये बताया जीव के साथ क्या जाता है। तो बोला धनानि भूमौ, धन जो है जमीन में रह जाता है। पहले सोना चांदी वगैरह लोग जमीन पर बर्तन में रखकर और मिट्टी में दबा देते थे। धनानि भूमौ, क्योंकि इतनी व्यवस्था नहीं थी, लड़ाई झगड़ा कौन करेगा, कैसे करेगा। अब तो बैंक हैं, बड़े साधन हैं, तो बैंक भी लूट जाते हैं। पर बैंक लूट जाए तो बैंक लूटेगा, तुम्हारा थोड़ी। ये भी बड़ा चक्कर है। एक बार कुंभ में, एक बार क्या बार बार होता है, कोई कुंभ नहीं होता जिसमें दो एक भक्तों के रुपए न जाएं। तो एक माता कहने लगी कि मुझे भंडारा करना था, 10,000 मेरे चले गए। मैं गंगा नहाने गई, चले गए।
तो उन्होंने कहा जब भंडारा करना था तब तुम्हारे थोड़ी चले गए, वो तो हमारे चले गए, तुम्हारे क्या गए, भंडारा करना था। अभी एक लोग चरण डलाते हैं तो कहने लगे आप आशीर्वाद दो, ये काम खूब चले तो हम भी सेवा करें। तो हमने कहा हमें अपनी सेवा करानी होगी तो आप ही चलवाएंगे दुकान जब हमारा शेयर है, समझ लो। किसान की खेती होगी, सफल होगा तो उदारता आती है, जब उसी के खाने का नहीं होगा तो क्या करेगा। तो धनानि भूमो, धन जमीन पर, पशवस्य गोष्ठे, जानवर अपनी शाला में जहां वो बांधे जाते हैं वहां रह जाते हैं। नारी गृह द्वार, पंजाब में शमशान तक जाती हैं स्त्रियां, यूपी में नहीं जाती, कई प्रांतों में नहीं जाती, पुरुष जाते हैं, स्त्रियां तो बस लाश उठाने तक छाती कूटती हैं, रोती हैं, फिर वो शरीर को ले जाते हैं, साथ नहीं जाती। पंजाब में जाती हैं। पंजाब में भी हम कई के यात्रा में गए हैं तो देखा। तो नारी गृह द्वार, ये श्लोक उस समय का होगा जब परंपरा स्त्रियों के वहां जाने की नहीं थी। जैसे पहले ब्याह शादी में स्त्रियां नहीं जाती थी, पुरुष जाते थे, अब ब्याह शादी में स्त्रियां भी जाती हैं, समय बदलता जाता है। तो पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वार, घर के द्वार तक स्त्रियां जाती थी लाश के साथ, फिर लाश लोग ले जाते। नारी गृह द्वार, सखा श्मशाने, परिवार वाले लोग, मित्र दोस्त शमशान तक जाते थे। देहस चितायाम, चिता में कोई दोस्त नहीं बैठता, साथ जाते हैं। देहस चितायाम, और देह जो है शव चिता तक जाता है, चिता में वो जल जाता है। धर्मानुगो गच्छति जी, अब जीव जब जाता है तो उसके साथ उसका किया हुआ कर्म जाता है, बस। देहस चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति, उसका किया हुआ प्रभाव उसके जीव के साथ जाता है। और अगले जन्म में जब जीव जाता है तो जो दूसरा शरीर उसे मिलता है कर्मों के फल भोगने के लिए मिलता है, इसलिए इस देह का नाम है भोगायतन। इसमें तुम्हारा और कुछ नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते। पहले जन्मों के कर्मों के फल भोगने के लिए मिला है, सुख दुख इसमें भोगोगे, अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, अच्छा बुरा मकान मिलेगा, खाना पीना, नौकर चाकर, पशु वो मिलेंगे, जैसा तुम्हारा प्रारब्ध है। वो कुछ नहीं, तुम्हारे प्रारब्ध से मिलेंगे, और वो भी जो मिलेंगे उनका भी तुमसे कोई प्रारब्ध होगा, वही मिलेंगे, तुम्हारा उनसे, उनका तुमसे। जो लेना देना है, जब लेन देन है यहाँ, जिनसे तुम्हें लेना है, जिनको तुम्हें देना है, वो सब मिलेंगे, चाहे रोड में मिले, चाहे घर में मिले, और हिसाब चुकता होगा। और इस जन्म में पुराना हिसाब और नया कर्म। अब नए कर्म करोगे वो अगले जन्म में साथ जाएंगे, इसलिए हमारे साथ शरीर नहीं जाएगा, ये नया शरीर मिलेगा, ये घर नहीं जाएगा, ये रिश्ते नातेदार नहीं जाएंगे हमारे साथ। हमारा धर्म अधर्म, धर्म का मतलब अधर्म भी, ऐसा नहीं धर्मो अग्नुगो अच्छति जीवे का, ये अर्थ कर लो कि जीव के साथ धर्म जाता है, अधर्म तो यही रह जाता है। ऐसा होता तो बहुत मजा हो जाता, अधर्म यही रह जाता, धर्म हमारे साथ जाता। तो धर्मानुगो गच्छति जीवे का, जीव के साथ केवल धर्म जाता है। इसी तरह और भी गुरुओं ने या गुरु महाराज ने या संतों ने ये कहा है कि अंत काल में स्त्री सुमिरे। अब देखो ये बताता हूं कि उसका अर्थ क्या लेना पड़ेगा। अंत काल में स्त्री सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे,
तब पुरुष तो स्त्री की चिंता करके मरेगा, स्त्री का क्या होगा? भाई स्त्रियां भी तो मरती हैं, तो इनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्त्री का चिंतन करते स्त्रियां तो मरेंगी नहीं, ये तो पुरुष का चिंतन करते मरेंगी। तो इनके लिए तो कुछ लिखा ही नहीं कि इनका क्या होगा। पर असल में मुख्य बात यह है कि जिस काम वासना से स्त्री का सुमिरन पुरुष करता है, उसी वासना से यदि स्त्री पुरुष का चिंतन करते जाएगी तो अगले जन्म में वो उसी तरह परिणाम होगा। यदि पुरुष का जिक्र आ जाए तो स्त्री उसमें शामिल हो जाएगी। इसी तरह से ये नहीं मानना चाहिए, जैसे मैंने अभी धर्म की बात कही, ये श्लोक है कि धर्म जाता है तो धर्माधर्म दोनों का यहाँ अर्थ लेना होगा, क्योंकि लिखने वालों का उस समय शब्द कितने लिखने हैं, श्लोक बनाने में शब्द बढ़ जाएंगे तो उतना कम ज़्यादा कर दिया जाता है, या ये समझते हैं कि जो लोग हैं वो खुद अर्थ निकाल लेंगे। तो स्त्रियों के लिए ये सीधा नहीं लिखा, अंतकाल में जो पुरुष सुमिरे ऐसी चिंता में जो मरे, स्त्री का कह दिया, स्त्री सुमिरे माने पुरुष को। तो क्या स्त्रियों को पुरुष का स्मरण नहीं आता? क्या स्त्रियों की अगले जन्म में कर्म फल भोगना नहीं पड़ता? तो पड़ता है, तो अन्य प्रकरणों में उसका जिक्र किया गया होगा। कभी कभी एक जगह जिक्र ना हो तो ग्रंथों में दूसरे जगह से ले लेना होता है। ये विचार की पद्धति है, इसलिए एक जगह उलझना नहीं चाहिए कि यहाँ क्यों नहीं आया, अन्य जगह आ जाएगा। तो अब सार क्या है? चाबी की बात थी ना, हमने कल बताया कि हम गए थे दिल्ली, एक गुरुमुख का शरीर नहीं रहा था, उसके उपलक्ष्य में गए थे। तो कुछ बता पाए, कुछ समय के अभाव में नहीं बता पाए। तो ये बताते हैं, पहली बात तो ये बताते हैं हम कि वहाँ हमने ये कि ये सपना है, ये ऐसे है, आत्मा मरती नहीं है। तो अब देखो, तो जितना सहज हम बोल के चले आए, मन पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं, लेकिन जिनके घर में मृत्यु हुई है उनको इतना आसानी से मन नहीं मानता। ऐसे ही अभी समझाते में जितना आसानी से हम कहते हैं, जब मृत्यु होने लगेगी उस समय ये मरना स्वप्न है, मैं देह नहीं हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती, ये उस समय खुशी रहेगी, ये जरा विचारणीय विषय। इसलिए हमको पहले से सावधान होना चाहिए। तो मृत्यु किसकी होती है, जन्म किसका होता है, आवागमन किसका, और मोक्ष कैसे और कब होता है। 3 बातें आज 2-3 मिनट में बताएंगे, ज्यादा नहीं। तो देह की मृत्यु होती है, जन्म मरण है देह का, आत्मा का भी नहीं, जीव का भी नहीं। देह की मृत्यु होती है, देह फिर छूट जाता है, देह जलाया जाता है। जीव नहीं मरता, आत्मा तो मरती ही नहीं, जीव भी नहीं मरता। जरा ध्यान दे, जीव इस देह में रहता है। अच्छा, इस देह में रहते भी नींद होती है ना? आपकी तो नहीं होती, जान के पूछता हूं। तो नींद जब होती है तो इस देह से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, गहरी नींद। तो नींद में कौन सोया? देह नहीं सोया, देह तो वैसे ही पड़ा है, जीव सो गया, या इंद्रियां अंतःकरण सो गया, इस देह से संबंध टूट गया। तो मृत्यु में भी क्या होता है, जो इस जीवन काल में सो जाता है वही मृत्यु काल में निकल जाता है, बस वो निकल जाता है। या जैसे जीवन काल में सो जाता है पर शरीर बिल्कुल ठीक है,
इसलिए इसी घर में वो फिर आ जाता है, सोया आदमी। पर मृत्यु का मतलब है कि जब ये सब जर्जर हो गया, गुर्दे ठीक नहीं, हार्ट ठीक नहीं, शरीर ठीक नहीं, खून पूरा नहीं, तो जीव के रहने लायक जब नहीं रह जाता, तो जीव जैसे नींद में सो जाता है, ऐसे ही ये मृत्यु में चला जाता है, मृत्यु में बेखबरी में चला जाता है। पर फिर इस शरीर में नहीं आ सकता, चूंकि रहने लायक है ही नहीं। आप अपना घर रोज छोड़कर दुकान जाते हो, लौट कर आ जाते हो, पर आपका घर जल जावे, बिगड़ जावे, बिक जावे, और भी कोई जर्जर हो जावे, रहने लायक न रहे, तो रिश्ते नाते में जाके उस मकान में आओगे, रहने लायक नहीं। तो इस देह में जब तक ये ठीक है, लौट के हम आ जाते हैं, सो जाते हैं, देश को भूल जाते हैं, फिर आ जाते हैं। मरने में देह छोड़कर बेहोशी में चले जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। मृत्यु और निद्रा में फर्क नहीं, फर्क है शरीर में। सोने का मतलब शरीर लायक है, आ गए। मृत्यु का मतलब शरीर बिगड़ गया, इसमें प्राण भी छोड़ गया, क्योंकि सोने वाले का प्राण शरीर की रक्षा करता है। जब आप सो जाते हैं ना, तो इस शरीर के खून चलाते रहना, हृदय धड़कते रहना, फेफड़े गुर्दे सब काम करते रहते हैं। तुम ठीक चलाते हो ना? बोलो, तुम नहीं ना चलाते, सोए हो। कौन चलाता है? बोलो। डायरेक्ट वो नहीं करते, सत्ता उनकी है, हर काम ईश्वर नहीं करता। अब देखने का काम कौन करता है? आँख। उसने व्यवस्था दे दी, कर रही है, कान अपना कर रहे हैं, ये गुर्दे अपना काम, फेफड़े अपना काम करते हैं, प्राण अपना काम करता है। प्राण इस शरीर की रक्षा करता है। परमात्मा 24 घंटा इससे मतलब नहीं रखता। यहाँ तक तुम जागृत में एक्सीडेंट से बचने के लिए कोशिश तुम करते हो, जरा ध्यान रखना। सोने के लिए बिस्तरा तुम लगाते हो, तुम दिमाग से, मन से काम लेते हो, यहाँ तक तो तुम हो। पर जब तुम सोए पड़े हो तो हार्ट की गति को कौन ठीक रखता है? शरीर के अंदर रक्त की सप्लाई कौन करता रहता है? उसका नाम है प्राण। ध्यान रखना, यदि प्राण इसका बिगड़ जाए, निकल जाए, तो ये कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। इसलिए फिर कृत्रिम गैस डॉक्टर लोग करते हैं, क्योंकि वो काम प्राण कर रहा है। तो सोने में प्राण काम करता रहता है, और जब तक प्राण इस शरीर की रक्षा किए रहता है, जीव कितना सो जाए, कोमा में चला जाए, लौट आएगा। कुछ दिन इलाज करने पर ये नाड़ियां काम करने लगेंगी, फिर इसी में आ जाएगा। जीव अकेला नहीं जाता, प्राण यदि इसमें बना रहे तो जीव सो जावे, कहीं जावे, बेहोशी में चला जाए, नशा पी ले, कुछ देर बाद फिर आ जाएगा। पर प्राण छोड़ जाए तो जीव भटक सकता है, पर इस देह में नहीं आ सकता। तो इस देह में आने के लिए प्राण काम करता है, ठीक? ध्यान रखना। और मृत्यु में क्या होता है? प्राण काम नहीं करता, बस इतना फर्क है सोने में और मृत्यु में। तो ये शरीर का काम मृत्यु का है, जीव का काम इसमें रहने का और घर बदलने का काम है। आत्मा का काम शरीर बदलना भी नहीं है, पर आत्मा तक हमारी पहुंच नहीं। अधिक लोग देह मानकर जिंदा हैं, कुछ लोग अपने को जीव समझते हैं, कुछ लोग जीव को केवल प्रतीति मात्र समझते हैं। मात्र यही सबसे मुद्दा है जो अब रात को बताएंगे। उन्होंने तो कहा था चाबी दे दो, पर अभी अपन नहीं देंगे। हाँ, 2-4 बरस पहले बूढ़े चाबी दे दें तो बड़ी दुर्दशा होती है। हाँ, जल्दी चाबी नहीं देना, सारी जायदाद नाम नहीं करा देना। कराना भी हम भी कहते सब दे लेके छुट्टी करो,
पर ये भी कहते थोड़ा बचाए रखना, नहीं तुमको लोग हरिद्वार भेज देंगे। शरीर नष्ट होता है सबका, जीव शरीर में आता जाता है, पर जिसका मोक्ष होता है वो फिर जीव आने जाने वाला ब्रह्म में लीन हो जाता है। अभी ये जो जीव है ये नींद में जाकर आ जाता है, मृत्यु में जाकर आ जाता है, ब्रह्मलीन होके नहीं आता। तो अज्ञान बना रहता है तो ये लीन हो जाता है, फिर लौटता है। इस जीव के लौटने का कारण जैसे बहुत बार बताया, वृक्ष दोबारा क्यों लौटता है? बीज में छिपा हुआ सोया पड़ा रहता है। यदि बीज में न लौट पाए, वृक्ष बीज में न समा पाए तो फिर उग नहीं सकता। हम सब लोग देह छोड़कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, समाधि को नहीं। हम सब लोग सोकर निद्रा में जाते हैं, परमात्मा में नहीं जाते। एक बार यदि परमात्मा में चले जाओ तो फिर कुछ दिन व्यवहार में आओगे, पर अगला जन्म लेकर यहाँ नहीं आओगे। ये हमारा अंतिम उपाय है। लौटने से कैसे बचें, कैसे परमात्मा का स्मरण करें, रात को बताएंगे। अभी छुट्टी लेते हैं। हमको बोलना नहीं था, पर वो क्या करें, जब बोलने लगे तो फिर बोल दिया। बिगाड़ टाली जैसे कहते ना, जैसे मजदूर का मन न लगे तब भी टाइम के बीच में छुट्टी नहीं देते ना, ऐसे ही। तो इतनी देर अपने ऐसे सुना दिया, बाकी चर्चा शाम को होगी। समय पर आए। ओम शांति शांति शांति।